Okay, hi everyone. Here is Rasmi. Once again, I am in front of you for the lecture of information security. ठीक है, तो आपके लिए मैं इस लेक्चर में डबल ट्रांसपोजिशन जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है मैं बताने के लिए यहाँ खड़ी हूँ. ठीक है, यू विल एंजॉय, यू विल अंडरस्टैंड इट श्योर. ठीक, तो आप इसको देखते रहिए. पहले तो इसके नाम से हम लोग समझेंगे कि इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया, क्योंकि नाम को अगर आप समझ जाते हैं तो नाम से बहुत सारी चीजें आपको पता पड़ जाती हैं. जैसे एक तो ट्रांसपोजिशन जो मैंने आपको बताया था, तो ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं, है ना. यानी कि आप जो टेक्स्ट होता है उसका पोजीशन बदल देते हैं, है ना. सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, लेटर बदल देते हैं, और ट्रांसपोजिशन में आप क्या करते हैं, लेटर यानी कैरेक्टर के पोजीशन को बदल देते हैं. इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ट्रांसपोजिशन. समझ में आई बात. पहले तो आप ये समझिए ट्रांसपोजिशन मतलब क्या, जिसमें हम टेक्स्ट का, अच्छा इसको कर क्यों रहे हैं, तो आपको याद होगा पीछे का वीडियो आपने देखा है, तो कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है. अब आप अगर पीछे का वीडियो आपने देखा है तो आपको पता है सिफर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, वो टेक्स्ट जो हम प्लेन को कन्वर्ट कर दिए हैं, सो दैट कि कोई व्यक्ति अगर उसको रीड भी कर ले तो समझ में नहीं आएगा कि मेरा एक्चुअल टेक्स्ट क्या है. ठीक है, तो अब ये सिफर टेक्स्ट कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो एक टेक्निक आपका क्या है, डबल ट्रांसपोजिशन. ठीक है ना, तो अब इसको समझ रहे हैं कि, तो इसको समझने के लिए दो बात है. एक तो इसमें दो शब्द क्या है, पहला तो डबल है, दूसरा ट्रांसपोजिशन है. तो ट्रांसपोजिशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, क्या बताया है कि इसमें क्या होता है, कैरेक्टर के पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं. कैरेक्टर वही रहता है लेकिन उसके पोजीशन को हम हटा देते हैं. जैसे अगर आपको किसी आदमी को छुपाना होता है तो वो क्या करता है, अपना पोजीशन बदलता रहता है ना, ताकि लोग उसको नहीं डिटेक्ट कर पाए. तो यहाँ कैरेक्टर का पोजीशन बदलता है. एक बात तो आपको समझ में आ गई है ना. दूसरी बात क्या है, डबल. डबल मतलब क्या है कि इसमें दो बार ही आपका पोजीशन बदलेगा. तो अगर आप ये दो बात समझ गए तो आप इस बात को समझ गए. अब चलते हैं इसको एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए आपने पास एक टेक्स्ट दिया हुआ है, प्लेन टेक्स्ट. ठीक है, ये है आपका अटैक x at x डाउन. ठीक है, दिस इज योर गिवन प्लेन टेक्स्ट. ये कुछ भी हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया. ठीक है ना, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं. अब इसको क्या करना है, आपको मैट्रिसेस के फॉर्म में अरेंज करना है. मैट्रिसेस बोलने से मतलब क्या है, रो और कॉलम के फॉर्म में. जैसे देखिए, इसको हमने 3 कॉलम 5 रो में कन्वर्ट कर दिया, अरेंज कर दिया. ये आपका नंबर और कॉलम आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, इसको कॉलम और रो में इसको अरेंज कर दिया, और जो भी टेक्स्ट है इसको आपने देखिए ए टी टी है ना, फिर ए सी के, फिर एक्स ए टी, फिर एक्स डी ए, फिर डब्ल्यू एन, ठीक है ना, और ये एक्स लिख दिया हमने. ठीक, तो इस तरह से आपने क्या किया, इसमें क्या किया आपने, प्लेन टेक्स्ट को एक मैट्रिसेस के फॉर्म में, 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्म में इसको आपने अरेंज कर दिया. ठीक है, रो और कॉलम. अब हमको क्या करना है, टेक्स्ट के रो को भी चेंज करना है और कॉलम को भी चेंज करना है, तब ना 2 हो जाएगा. अब ये चेंज करने के लिए हमने एक यहाँ एग्जांपल लिया है. जैसे आपने लिखा है कि कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट ही रहने दे रहे हैं, लेकिन सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम के जगह पर रिप्लेस कर दे रहे हैं. तो ये अब आपके मन में आएगा कि मैम क्या एकदम यही करना है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. आप कॉलम को किसी भी तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं. ठीक है ना, तो लेकिन आपको पता होता है और जहां पर डेस्टिनेशन वाले को पता होता है, बीच में किसी को नहीं पता होता कि आपने कॉलम को किस तरह से रीअरेंज किया है. क्लियर बात मेरी, समझ रहे हैं आप. तो उसी प्रकार से अब दूसरा, ये एक तो हो गया पोजीशन चेंज किसका कर दिया, कॉलम का. तो अब आप कहोगे बचा क्या, रो. तो इसका मतलब आप रो चेंज करने वाले हो. बिल्कुल सही, मैं रो ही अब चेंज करूंगी. देखो जैसे यहाँ रो क्या है आपका लिखा हुआ, 1 2 3 4 5. तो अब आपने क्या किया, फर्स्ट रो पर किसको ले आए, थर्ड को. सेकंड रो पर किसको ले आए, 5 को. थर्ड रो पर किसको ले आए, फर्स्ट रो को. फोर्थ रो पर किसको ले आए, फोर्थ को रहने दिए. फिफ्थ रो पर किसको ले आए, 2 को रहने दिए. समझ रहे हैं ना मेरी बात. तो इस तरीके से आपने क्या किया, रो को भी रीअरेंज कर दिया और कॉलम को भी रीअरेंज कर दिया. इसके बाद जो टेक्स्ट आपको मिलेगा वो सिफर टेक्स्ट मिलेगा. तो आप कहोगे करके दिखाओ, चलो करते हैं हम लोग इसको. तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि हम इसको क्या किया है, कॉलम C1 को C1 के जगह रहने दिया है और C2 के जगह क्या कर दिया है, C3. तो यहाँ C3 लिख दिया, और C3 के जगह किसको लिखने वाले हैं, C2 को. तो यहाँ C2 लिख दिया. ठीक है, अब देखो कॉलम जो R1 है, फर्स्ट कॉलम रो के जगह क्या लिखने वाले हो, R3. तो यहाँ मैंने R3 लिख दिया. सेकंड के जगह किसको लिखने वाले हो, R5 को. तो यहाँ मैंने R5 लिख दिया. फिर थर्ड को R3 के जगह किसको लिखने वाले हो, R1 को. ठीक है ना, R4 के जगह R4 ही छोड़ दिया
और R5 की जगह R2 को लिखने वाले हो, तो यहाँ से आपने पहले कॉलम और रो को क्या किया, लिख दिया। जो भी रीअरेंजमेंट आपको करना है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, यू हैव टू डिसाइड। लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना है, जो आप डिसाइड करोगे, सेंडर जो डिसाइड करेगा वो रिसीवर को पता होना चाहिए, तभी तो उसको रिवर्स डिक्रिप्ट करेगा, है ना। तो कहोगे यस इट इज वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करने वाले हो आप, देखो यहाँ R3 को लिखना है तो इसमें आओ, इसके R3 रो में आओ। तो यहाँ देखो R3 में क्या लिखा हुआ है, x, तो आपने C1 को तो एज इट इज छोड़ना है, तो x एज इट इज छोड़ दिया, और C3 को लिखना है, यानी C3 में आपका क्या है, देखो R1 में R3 में C3 में क्या है, पहले T है, देखो यहाँ से T है, और फिर C2 को A लिख दो। वेरी सिंपल ना, कहोगे यस मैम ये तो आसान है, ये आसान है, वाकई इतना ही आसान है। अब देखो R5 लिखना है, तो इसके R5 में आ जाओ आप, R5 का जो कॉलम है उसको एज इट इज रखोगे, लेकिन C3 को पहले लिखोगे। देखो यहाँ C3 क्या है आपका, x है, तो यहाँ x लिख दिया, फिर Cn क्या है, n है, C2 यहाँ n लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार से अब आप R1 को लिखना है, तो R1 में आ जाओ, R1 का A एज इट इज लिखोगे, TT दोनों में सेम है, तो इंटरचेंज भी करोगे तो वही रह जाएगा। फिर R4 पर आना है, तो क्या करोगे, R4 पर आ जाओ, R4 पर C1 क्या है, x है, एज इट इज लिखो, और इसको इंटरचेंज कर दो। यहाँ DA है तो इसको क्या करोगे, AD लिख दोगे। फिर R2 करना है, तो R2 पर आओ, A को एज इट इज लिखोगे क्योंकि C1 सेम रहना है। C2 C3 को, C और K को इंटरचेंज करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, K, और ये क्या हो जाएगा, C, ठीक है। तो ये तो आसान है ना, ये कन्वर्ट हो गया आपका। ये डबल क्यों हुआ, क्योंकि आपने कॉलम को भी चेंज किया और आपने रो को भी चेंज किया है कि नहीं, तो कहोगे यस मैम। तो अब देखो ये इसको कैसे लिखोगे, तो जैसे प्लेन टेक्स्ट को लिखे थे तो कैसे लिखे थे, तो रो वाइज लिखा था, XTA तो यहाँ लिख दो XTA, फिर क्या है WXN तो यहाँ लिख दो WXN, फिर क्या है ATT तो यहाँ लिख दो ATT, फिर ये क्या है XAD तो ये हो गया XAD, फिर ये क्या है AKC तो यहाँ लिख दो AKC। तो इस तरीके से आपका प्लेन टेक्स्ट डबल ट्रांसपोजिशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, सिफर टेक्स्ट में। अब सिफर टेक्स्ट में प्लेन टेक्स्ट में, सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये परमुटेशन रिसीवर को भी पता होना चाहिए, तो बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो एग्जाम में जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो अगर आप पूरे पूरे मार्क्स चाहते हो तो प्लीज आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पल जरूर देना, डायग्राम जरूर बताना, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे इस सब्जेक्ट में, एक भी मार्क्स नहीं कट आउट होंगे। इट इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। होप सो आपने एंजॉय किया है। मैं आपको फिर 2 मिनट में रिकॉल करा देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ। नाम से आप कभी भूल नहीं सकते हो। ट्रांसपोजिशन मतलब क्या, हमने लेटर को कहीं नहीं चेंज किया, हमने क्या चेंज किया, ट्रांसपोजिशन। सिफर का मतलब ही होता है लेटर के पोजीशन को चेंज करना, वेरी सिंपल। दूसरी बात, डबल का मतलब 2 बार ही चेंज करना, तो यहाँ 2 बार चेंज क्या किया, एक बार कॉलम के साथ चेंज किया, दूसरी बार रो के साथ चेंज किया। तो जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट दिया रहेगा उसको मैट्रिसेस के फॉर्म में अरेंज कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, कॉलम का परमुटेशन कर लेना और रो का कर लेना। अब आपके मन में फिर से आएगा ये कैसे करें मैम, आपकी जैसे मर्जी वैसे कर लो। हमने यहाँ 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 को 1 3 2 कर दिया, आप कर दो ऐसे 3 1 2 कर दो, नो प्रॉब्लम। फिर वैसे ही कॉलम को हमने इस तरह किया, आप कुछ और तरीके से कर लो, लेकिन जैसे भी करना तो यहाँ जो भी लिखना उसको, जैसे यहाँ हमने लिखा है कॉलम को 1 3 2, तो यहाँ 1 3 2 लिख दिया, इससे हमको कन्वर्ट करने में क्या हो गई, सहूलियत। फिर रो को भी देखो, पहले 3 5 1 4 2, तो ऐसे ही मैंने लिख दिया 3 5 4 1 4 2। अब क्या किया, R3 को करना है तो हम इसके R3 रो में जाएंगे, है ना, R3 रो में जाएंगे। अब C1 को एज इट इज लिखना है, C2 C3 को इंटरचेंज करना है, तो AT को हम TA लिख देंगे, देखो TA लिख दिया। फिर अगर यहाँ R5 में आना है तो इसके R5 में आप जाओगे, है ना, इसके C1 को कॉलम को सेम रख दोगे W, और इसको इंटरचेंज कर दोगे NX, है ना, XN हो गया, यहाँ NX है तो यहाँ XN हो गया। तो इस तरीके से आप इसको पूरे को सेट कर लोगे। पूरे को सेट करने के बाद रो वाइज जब आपने इसको टेक्स्ट को लिख दिया, कैरेक्टर को लिख दिया, तो ये क्या बन गया आपका, सिफर टेक्स्ट बन गया। किस टेक्निक के साथ, डबल ट्रांसपोजिशन के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो प्लीज इसको शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब लाइक भी जरूर कर देना, कमेंट भी करना मत भूलना, ठीक है। एंजॉय दिस सब्जेक्ट। हम फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर, थैंक यू, बाय, ओके।